में फंक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं और फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंट पैरामीटर्स पास करके अपने फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस का हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंपल सा काम होता है। फंक्शंस मतलब एक प्रोग्राम जो कि कुछ सॉर्ट ऑफ चीज़ें हमें करके देते हैं अपने आप, राइट? तो फंक्शन में दो चीज़ होती है। एक तो होता है फंक्शन डिक्लेरेशन और दूसरा होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, फंक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करें तो मतलब एक ऐसी चीज़ जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग में गो में, तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा एक मेन फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन क्रिएट करने का जो तरीका है वो ऐसे ही होता है, फंक्शन एंड देन उसके बाद हम फंक्शन का नेम कॉल करते हैं एंड उसके बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके बाद एक ब्लॉक के अंदर यानी कि करली ब्रेशेस के अंदर हम पूरा का पूरा जो कोड है वो लिखते हैं, राइट? तो दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन हम इसको एग्जीक्यूट कब करते हैं? इसको एग्जीक्यूट हम नहीं करते क्योंकि गो में जैसे ही हम रन करते हैं तो मेन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट ये रन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन करने का तरीका क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें किसी फंक्शन को लिखने के लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हमें कीवर्ड FUNC फंक यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई भी फंक्शन नेम दे सकता हूँ, जैसे हम वेरिएबल का नेम देते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं माई फंक्शन। ठीक है, एंड इसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। इस पैरेंथेसिस के अंदर बेसिकली पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ पैरामीटर्स। ठीक है, बट हम यहाँ पे पैरामीटर्स कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, तो अभी हम सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हम कुछ चीज़ लिखेंगे। ठीक है, फंक्शन के जैसे कि कुछ भी चीज़ लिखने के लिए हम यहाँ पे fmt.println करते हैं। ठीक है, प्रिंट लाइन करते हैं और बोलेंगे दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए दिस इज अ फंक्शन हमने लिख तो दिया, अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और हमने इसको प्रोग्राम को रन किया, गो रन main.go। देखिए फंक्शंस इन गो मतलब ये वाला फंक्शन तो कॉल हुआ, ये वाली लाइन कॉल हुई, लेकिन ये वाली कॉल लाइन कॉल नहीं हुई। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अभी हमने फंक्शन को डिफाइन किया, तो हमने फंक्शन को डिफाइन तो किया लेकिन कॉल नहीं किया। मेन वाला फंक्शन कॉल हो गया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट गो केवल मेन फंक्शन को कॉल करता है और जो बाकी फंक्शंस हैं वो इसी के अंदर कॉल होने चाहिए। तो गो कहता है कि आपको जो कुछ भी करवाना वो मेन से स्टार्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मैंने जो फंक्शन बनाया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माई फंक्शन और बस इतना ही करना है, माई फंक्शन और पैरेंथेसिस। ये जो पैरेंथेसिस लगाते हैं दैट इज़ द एग्जीक्यूशन। अभी हमने फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, मैं लाइन को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सो दैट इज़ फंक्शन एग्जीक्यूशन। मैंने यहाँ पे फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया। आप फंक्शन को नीचे ऊपर कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि ये जो फंक्शन है जब तक इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जहाँ पे भी एग्जीक्यूट करोगे वहीं पे ये रन करेगा, राइट? चलो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए फंक्शन इन गो, दिस इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब मैं अगर इस फंक्शन को इस लाइन के सबसे ऊपर टॉप में डिक्लेयर कर दूँ यहाँ से, तो क्या होगा? सोच करके देखिए। जी हाँ, बिल्कुल, पहले ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को जो कोड है वो ऊपर से नीचे साइड पढ़ेगा और रन करेगा। तो इस हिसाब से जो माई फंक्शन है वो पहले रन करना चाहिए, उसके बाद ये दूसरी लाइन, राइट? इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए दिस इज़ अ फंक्शन एंड फंक्शन विद गो, राइट? अब यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन क्या क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम चाहे जितने भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसमें लिख देता हूँ ग्रीट। ठीक है, ग्रीट मतलब ये हेलो हाय करना, और मैं यहाँ पे किसी को ग्रीट करना चाहता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का नेम पास करूँगा। अब ये नेम जो है वो एक वेरिएबल है जिसका टाइप हमें डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे तो FMT और मैं यहाँ पे लिखूँगा println। ठीक है, println, और मैं यहाँ पे बोलूँगा ग्रीट करने के लिए। किसको ग्रीट करना है? हेलो देयर हाउ आर यू, और यहाँ पे जो उसका नेम है वो लिखूँगा। तो नेम इज़ दैट इज़ नेम। ठीक है, यहाँ पे हम नेम को डायरेक्टली करेंगे एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राइट? लाइन के एंडिंग। ये मैंने बेसिकली मान के चलिए मैंने एक पूरा सेंटेंस लिख दिया, उसके बीच में नेम वेरिएबल को पास किया, राइट? अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को माई फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हो और यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में इसको कॉल कर देता हूँ। अब इनको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीट। ठीक है, ग्रीट, एंड ग्रीट के अंदर यहाँ पे हम नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रा। ठीक है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग पास की थी, राइट? तो ये जो पैरामीटर है जो हमने यहाँ से वेरिएबल पास किया था वो इस नेम वेरिएबल में रिप्लेस हो गया, मतलब इस वेरिएबल के रूप में हमें इस फंक्शन के अंदर मिलेगा, इस
फंक्शन के अंदर हम नेम को, मतलब जो भी आप पैरामीटर पास करा हो, चाहे वो ये नेम हो या कोई भी स्ट्रिंग हो, वो डायरेक्टली जाके यहाँ पर रन हो जाएगा, राइट। इसको आप रन करेंगे एंड हेलो देयर, हाउ आर यू चंद्रा, राइट। सो दिस इज हाउ आप यहाँ पे पैरामीटर्स पास करवा सकते हैं। चलिए एक और फंक्शन से अपन ट्राई करते हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स यहाँ पे कॉल करते हैं और इससे कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ ऐड, ठीक है। ये बेसिकली ऐड क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करेगा। तो हम नंबर ऐड करने के लिए हमें दो नंबर भेजने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ num1, ठीक है, जो कि होगा एक इंटीजर, ठीक है। दूसरा बोलता हूँ num2, ठीक है, num2, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। अब इसको हमने इस फंक्शन को कॉल किया, तो इस फंक्शन में कुछ भी रिटर्न करने के लिए हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि है रिटर्न, सिंपल। अब उसके बाद क्या करेगा, ये करेगा num1 प्लस num2, मतलब जो भी नंबर एक आ रहा है और नंबर दो का सम करके भेज दो भैया, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक एरर आई। एरर क्या है कि भैया यहाँ तो रिटर्न कर रहा है, लेकिन हमें इस फंक्शन में डिफाइन नहीं किया कि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। तो जब भी ये कोई फंक्शन किसी चीज़ को रिटर्न करता है, हमें फंक्शन को बताना पड़ता है कि भैया आप किस चीज़ को रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम रिटर्न करने के लिए यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि हम क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं। हम बोलेंगे यहाँ पे इंटीजर, क्योंकि भैया दो इंटीजर का सम क्या होगा, इंटीजर ही होगा ना। हम यहाँ से एक नंबर रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज ऐड, ठीक है, ऐड। और इस फंक्शन में जो भी इस चीज़ को रिटर्न करेगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऐसे, इसका नाम दे देते हैं रिजल्ट, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम कौन सा लॉक करवा सकते हैं, दैट इज fmt डॉट println, और यहाँ इसको हम बोल सकते हैं रिजल्ट, राइट। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात, यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 5 एंड दूसरा पैरामीटर जो है वो 10। ये दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, लेट्स सी 15, करेक्ट। ऐसे हम यहाँ पे कोई भी नंबर्स को पास करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को रिटर्न करने हैं तो हम यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं जो रिटर्न कर रहा हूँ उसमें कौन कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही है, इसको हम यहाँ पे कॉमा लगा के और भी दूसरे पैरामीटर्स को रिटर्न कर सकते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इसके साथ एक और करता हूँ, थैंक्स, ठीक है। और इसको बोलता हूँ क्या रिटर्न कर रहा हूँ, इसके साथ बोलता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ इसके साथ में रिटर्न हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, ये दोनों दो पैरामीटर हमने पास किए, तो इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, दैट इज़ ओके। अब यहाँ पे हमें एक पैरामीटर तो रिजल्ट मिल गया, मतलब जो सम था, और दूसरी चीज़ जो हमें मिली यहाँ पे एक स्ट्रिंग मिली। तो हम बोल सकते हैं कि मैसेज, फॉर एग्जाम्पल मैसेज, इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं मैसेज, ठीक है। तो पहले रिजल्ट एंड देन मैसेज, सेव करते हैं, ग्रेट। यहाँ पे हमें 15 मिला और नीचे थैंक्स मिला, राइट। तो ये ऐसे करके भी हम मल्टीपल चीज़ों को रिटर्न कर सकते हैं और ऐसे हम पैरामीटर्स को फंक्शन में पास करवा सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस के सिमिलरिटी मेथड्स होती हैं जो कि स्ट्रक्ट्स के अंदर यूज़ होती हैं। तो हम किसी भी डिफाइन टाइप को मेथड्स को बाद में किसी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप मेथड्स को समझ सकते हैं और कैसे आप डिफरेंट पैरामीटर्स को किसी भी फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं और उससे कोई भी वैल्यू रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। और इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के बड़े बड़े फंक्शंस और प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। होप ये वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई हो, नहीं हो तो आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं।